किचन में रोज रोज की कुकिंग के बीच कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हर घर में होती ही हैं और हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ एक छोटा सा स्मार्ट प्रोडक्ट उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूं कुछ यूजफुल किचन प्रोडक्ट्स अंडर ₹500 जो बजट फ्रेंडली तो है ही और जेन्युइनली डेली यूज में बहुत काम आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपकी किचन के लिए परफेक्ट रहेगा। कुकिंग करते समय अलग से ऑयल डिस्पेंसर यूज करें या फिर ग्रीस करने के लिए अलग से सिलिकॉन ब्रश यूज करें, ये सब काफी मेसी हो जाता है और बर्तन भी ज्यादा यूज होते हैं। इसका सॉल्यूशन है ये 2-in-1 ऑयल डिस्पेंसर विद सिलिकॉन ब्रश। यहाँ पर एक स्पाउट दिया हुआ है जिससे ये डिस्पेंसर की तरह काम करेगा और जहां भी ऑयल ग्रीस करना है उसके लिए यहाँ पर ये छोटा सा एक सिलिकॉन ब्रश दिया है जो परफेक्टली काम करता है। ये एक ग्लास बॉटल है जिसमें हम ऑयल फिल करेंगे। पराठा हो, टिक्कीज, एयर फ्रायर रेसिपीज या फिर ग्रिलिंग, हर जगह ये बहुत कन्वीनियंट लगता है। हेल्दी कुकिंग में भी हेल्प करता है और किचन काउंटर भी कंपैरेटिवली क्लीन रहता है। मुझे लगता है कि ये उन प्रोडक्ट्स में से हैं जिन्हें यूज करने के बाद ही उसकी वैल्यू समझ आती है। इस पाउच से डिस्पेंसर का काम भी करेगा और सिलिकॉन ब्रश से ग्रिलिंग और ग्रीसिंग का भी। है ना 2-in-1 प्रोडक्ट। अगर आपके सिंक के पास भी स्क्रबर कभी इधर कभी उधर पड़ा रहता है और समय पड़ने पर वो मिल नहीं पाता, तो ये प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल है। ये प्रोडक्ट देखने में छोटा सा है लेकिन सिंक एरिया को काफी ऑर्गेनाइज्ड बना देता है। ये है सिलिकॉन स्क्रबर होल्डर। सिलिकॉन की एक छोटी सी बास्केट है जिसको सिंपली टैप के अराउंड हैंग कर देना है। स्क्रबर हमेशा एक ही जगह रहेगा। वेट स्पॉन्ज रखने पर वाटर इजीली ड्रेन भी होता रहता है और इसीलिए स्क्रबर भी कंपैरेटिवली जल्दी ड्राई हो जाता है, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन का डर भी कम रहता है। किचन क्लीन तभी लगता है जब सिंक एरिया क्लीन लगे और ये छोटी सी चीज वही काम करती है। अक्सर रोटी डायरेक्टली डब्बे में रखने से पसीज जाती है, मॉइस्चर आ जाता है और टिश्यू या फूड पेपर रीयूजेबल नहीं होते, अननेसेसरी वेस्ट जनरेट करते हैं। इसका सॉल्यूशन है ये रीयूजेबल प्योर कॉटन रोटी नैपकिन, जो प्योर कॉटन मटेरियल के बने हुए हैं, काफी थिक है और इनमें रोटियां रैप करके रखने से वो काफी देर तक सॉफ्ट और वार्म भी बनी रहती है। हम सब चाहते हैं ना कि रोटी सर्व करते समय सॉफ्ट ही रहे। ये कॉटन नैपकिन एक्स्ट्रा स्टीम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रोटियां काफी देर तक सॉफ्ट बनी रहती है। सर्विंग भी नीट लगती है और कैसरोल भी क्लीन रहता है। कभी कभी छोटी सी हैबिट ही किचन एक्सपीरियंस को और भी बेटर बना देती है। मार्केट से सब्जी लाकर डायरेक्टली प्लास्टिक बैग में ही फ्रिज में रख देना हमारी सब्जियों को जल्दी खराब कर देता है, ये तो हम सभी को पता ही है। इसीलिए मैं बहुत पहले ये नेट वेजिटेबल बैग्स यूज करती थी, पर नेट होने से ना सब्जियों का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता था और वो खराब होने लगती थी। Then I switched to these cotton DIY bags जिन्हें मैंने ओल्ड बेडशीट से स्टिच करवाया था। सब्जियां इनमें बहुत दिन तक अच्छी रहती थी क्योंकि प्योर कॉटन के होने से ये जो बैग्स है सब्जियों के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते थे, पर विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। एक सब्जी ढूंढने के लिए मुझे सारे बैग्स ओपन करने पड़ते थे। This time I chose these cotton bags जो ब्रीदेबल और प्योर कॉटन फैब्रिक से बने हैं। इसीलिए सब्जियों का पूरा मॉइस्चर ये वेजिटेबल बैग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सब्जियां बहुत दिन तक फ्रेश बनी रहती है, खराब नहीं होती। बीच में इनमें मैश दिया हुआ है जिससे बिना बैग खोले ही देख सकते हैं कि क्या अंदर रखा है और कितना रखा है। फ्रिज भी ऑर्गेनाइज दिखता है और बार बार बैग्स खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और हाँ, एक छोटी सी टिप, सब्जियों को कभी भी वॉश करके फ्रिज में मत रखिए और अगर वॉश कर रहे हैं तो उन्हें कंप्लीटली ड्राई करके ही फ्रिज में रखिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर सब्जियों में रह जाए ना तो सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाती है।
मैं यूजुअली मार्केट से लाकर सब्जियों को एज इट इज स्टोर कर देती हूँ और फिर जब बनाना होता है उसी टाइम वॉश करती हूँ, जिससे लंबे समय तक सब्जियां एकदम फ्रेश बनी रहती हैं। इंडियन डेजर्ट्स अधूरे हैं ड्राई फ्रूट्स के बिना, और नाइफ से आमंड या पिस्ता स्लाइस करना टाइम भी लेता है और एकदम इवन स्लाइसेस भी नहीं बन पाते। इसका सॉल्यूशन है ये छोटा सा गैजेट। अगर आप रेगुलरली ड्राई फ्रूट यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट काफी टाइम बचाता है। इस स्लाइसर में सिंपली ड्राई फ्रूट डालिए और एक जैसी थिन स्लाइसेस रेडी। खीर, हलवा हो, शीरा या फिर आइसक्रीम, प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है और प्रिपरेशन भी फास्ट हो जाती है ना कमाल का प्रोडक्ट। कटिंग चॉपिंग करते वक्त अगर नाइफ सही से काम ना करे ना तो सच में बहुत इरिटेशन होता है, क्योंकि ब्लंट नाइफ में प्रेशर ज्यादा लगता है और स्लिपिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सच कहूं तो एक शार्प नाइफ सिर्फ काम फास्ट नहीं करता बल्कि सेफ भी होता है। इसीलिए एक बेसिक नाइफ सेट जरूर होना चाहिए जिसमें अलग अलग पर्पस के नाइफ्स मिल जाते हैं। वेजिटेबल्स कट करना हो, फ्रूट्स या फिर हर्ब्स, हर काम और इजी हो जाता है। बस एक टिप, यूज करने के बाद नाइफ को वॉश करके इमीडिएटली ड्राई कर दीजिए और उसके बाद ही उसे ड्रॉर्स में रखिए। इससे शार्पनेस भी मेंटेन रहती है और लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर आप एयर फ्रायर यूज करते हैं तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। एयर फ्रायर में कुकिंग बहुत इजी है, लेकिन बाद में बास्केट को क्लीन करना उतना ही मुश्किल। इस प्रॉब्लम का सलूशन है ये एयर फ्रायर लाइनर्स, जिन्हें हम एयर फ्रायर में कुकिंग करते समय यूज करेंगे, जिससे एयर फ्रायर खराब नहीं होगा। लाइनर्स यूज करने से ऑयल और फूड क्रम्स बास्केट में डायरेक्टली नहीं चिपकते, इसलिए क्लीनिंग काफी इजी हो जाती है और एयर फ्रायर बास्केट भी ज्यादा टाइम तक अच्छी कंडीशन में रहती है। बस एक मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, एम्प्टी एयर फ्रायर में लाइनर रखकर प्रीहीट मत करिए। प्रीहीट करने के बाद ही हमेशा लाइनर रखें और उसके ऊपर फूड रखकर ही उसे यूज करें। वैसे अगर आप एयर फ्रायर यूज करते हैं तो कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है। मुझे पर्सनली हमेशा लगता है कि किचन को स्मार्ट बनाने के लिए बहुत एक्सपेंसिव गैजेट्स की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ऐसे छोटे और प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। अब कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताना कि इनमें से आपको सबसे यूजफुल प्रोडक्ट कौन सा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिस ना हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रैक्टिकल किचन आइडिया के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।